बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं अपना लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चर सीखेंगे। ये क्लास, ये टॉपिक, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आगे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो आपने इसको फुली कंसंट्रेट होके सुनना है, देखना है, इसको समझना है। ठीक है, इसको समझने से आपकी कितनी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। जब आप किसी भी उर्दू क्लास को या उर्दू जुमले को इंग्लिश में कन्वर्ट करने लगेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो इसको आपने फुली कंसंट्रेट होकर सुनना है। एक सिंपल सेंटेंस हम लेते हैं, उसको हम किस तरह, उसमें 3 चीज़ें होती हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज़ टू स्कूल। ठीक है, अब हम इस सेंटेंस को, जब हमने इसको नेगेटिव सेंस में लेके जाना है, मतलब वो स्कूल जाता है, ये तो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, अब हम इसको नेगेटिव कैसे करेंगे? इसमें नोट का इजाफा कर देंगे, वो स्कूल नहीं जाता, ये नेगेटिव हो गया। अच्छा, अब नोट किस तरह ऐड करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आने के लिए हमने क्या चीज़ ऐड की? डू नोट। ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। डू नोट इधर शुड भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, कैन भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। इधर हमने लेट्स सपोज अभी सिर्फ डू ही करना है, हमने इधर सिर्फ डू ही सपोज करना है। हमने देखा कि एक पॉजिटिव सेंटेंस से जब हम नेगेटिव सेंटेंस में आए तो हमने सब्जेक्ट के बाद डू नॉट ऐड कर दिया। ठीक है, अब अगर अब इसको डू नॉट को स्किप करें तो बाकी देखें वही है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वही है, हमने सिर्फ डू नॉट की एडिशन की तो वही सेंटेंस नेगेटिव में हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको इंटेरोगेटिव कैसे करना है। अब इस सिंपल इंटेरोगेटिव को समझने के लिए, समझने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इंटेरोगेटिव 2 तरह के होते हैं। कितने? 2 तरह के, एक सिंपल इंटेरोगेटिव और एक कंपाउंड इंटेरोगेटिव। सिंपल इंटेरोगेटिव वो होते हैं जिसका हम आंसर यस और नो में दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो स्कूल जाता है? इसका हम आंसर यस और नो में दे सकते हैं ना। हाँ वो स्कूल जाता है, नहीं वो स्कूल नहीं जाता, इसका हम आंसर यस और नो में दे सकते हैं। इसे हम कहेंगे सिंपल इंटेरोगेटिव। एक जुमला है, वो क्यों स्कूल जाता है? अब हम इसका जवाब, इसका आंसर यस और नो में नहीं दे सकते कि वो क्यों स्कूल जाता है, इसका आंसर यस और नो में नहीं होगा, उसे हम कहेंगे कंपाउंड इंटेरोगेटिव। मैं फिर रिपीट करता हूँ, सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसका हम आंसर यस और नो में दे सकते हैं, और कंपाउंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसका हम आंसर यस और नो में नहीं दे सकते। कंपाउंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस की एक और पहचान ये भी है कि उसमें डब्ल्यू एच वर्ड यूज़ होते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड कौन से होते हैं? डब्ल्यू एच वर्ड वो होते हैं वट, वेयर, व्हेन, वाई, हु, हुम, ये सारे डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं, मतलब क्वेश्चनिंग वर्ड, इनको क्वेश्चनिंग वर्ड भी कहते हैं। अब वापस आते हैं सिंपल इंटेरोगेटिव। हमने पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट किया तो डू नॉट ऐड कर दिया। अब सिंपल इंटेरोगेटिव में, अब इससे हमने इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? ये जिसके साथ नोट होगा ना, जो हेल्पिंग वर्ब जिसके साथ नोट होगा, जिस हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट होगा, इधर डू है, कैन भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने नोट को ख़त्म करके वो जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है ना, उसको सब्जेक्ट से पहले ले आना है। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आना है और नोट को अंदर से ख़त्म कर देना है, क्योंकि नहीं का तो जिक्र ही नहीं होगा इंटेरोगेटिव में। क्या वो स्कूल जाता है? मैं अभी इस एग्जाम्पल को लेके समझा रहा हूँ। ठीक है, क्या वो स्कूल जाता है, इसमें नोट तो है ही नहीं, इसीलिए नोट तो इसमें आ ही नहीं सकता। डू शुरू में आ जाएगा। क्या चीज़ शुरू में आएगी? जब हमने किसी भी सेंटेंस को, किसी भी जुमले में, किसी भी तरह का जुमला हो, जब हमने उसको सिंपल इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हेल्पिंग वर्ब जो नोट के साथ लगा हुआ है उसको शुरू में ले आना है और नोट को ख़त्म कर देना है। बाकी उसी तरह ही वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने फिर, मैं दोबारा तीनों रिपीट करता हूँ कि पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो साथ सिर्फ डू नॉट आ जाता है। अब इसको सिंपल इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करें तो डू पहले आ जाएगा, जो नोट के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले,
और नोट ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ एक और चीज़, ये सवालिया निशान आना है, क्वेश्चन मार्क, ये हर किसी को पता है। आगे कंपाउंड इंटेरोगेटिव, अब हमने इससे कंपाउंड इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। हम क्या मिसाल ले रहे थे, क्या वो स्कूल जाता है, ठीक है। हम कंपाउंड इंटेरोगेटिव, अब कंपाउंड इंटेरोगेटिव में हम जुमला लेते हैं वो कब स्कूल जाता है, या जुमला लेते हैं वो क्यों स्कूल जाता है। हमने क्या करना है, कब और क्यों, ये जो है ये लफ्ज़ क्वेश्चनिंग वर्ड, उनको शुरू में लगा देना है, बाकी उसको हमने पूरा सिंपल इंटेरोगेटिव की तरह डील करना है। ये देखें, अगर हम क्वेश्चनिंग वर्ड को लेट्स सपोज इधर से स्किप करते हैं तो डू भी वही, सब्जेक्ट भी वही, वर्ब भी वही, ऑब्जेक्ट भी वही, ठीक है। बताने का मकसद है कि जब सिंपल इंटेरोगेटिव से हमने कंपाउंड इंटेरोगेटिव की तरफ आना है तो क्वेश्चनिंग वर्ड शुरू में आ जाएगा बस, बाकी हमने उसको सिंपल इंटेरोगेटिव की तरह डील करना है। आगे हम आ जाते हैं सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव की तरफ। सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव को हमने किस तरह डील करना है, देखें, इसमें सिर्फ नोट की एडिशन होनी है। सिंपल इंटेरोगेटिव में हमने क्या किया था, डू को शुरू में ले आए थे, यहाँ पे इस सब्जेक्ट, इसको इस स्ट्रक्चर को देखें ज़रा। सिंपल इंटेरोगेटिव में कैसे किया, डू को हम शुरू में ले आए थे, नोट ख़त्म हो गया था, क्योंकि सिंपल इंटेरोगेटिव में नोट का तो जिक्र ही नहीं होता। क्या वो स्कूल जाता है, इसमें तो नोट का जिक्र ही नहीं। अब सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव में जब जुमला आएगा उर्दू में वो होगा, क्या वो स्कूल नहीं जाता, ठीक है। सवालिया भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है, उसमें नोट भी आएगा। हमने सिंपल इसको किस तरह कन्वर्ट करना है, डू भी वही, सब्जेक्ट भी वही, इधर नोट आ जाएगा बस, बाकी वर्ब, बाकी ऑब्जेक्ट। मैं फिर रिपीट करता हूँ, जब हमने सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव को डील करना है तो सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हमने नोट लगाना है, बाकी वर्ब उसी तरह, ऑब्जेक्ट उसी तरह। फिर अब आगे आ जाते हैं कंपाउंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ये भी उसी तरह ही है। कंपाउंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी उसी तरह ही है। हमने इसमें भी सिर्फ नोट की एडिशन देनी है, किसको देख के, कंपाउंड इंटेरोगेटिव को। देखिए WH वर्ड उसी तरह, डू उसी तरह, सब्जेक्ट उसी तरह, इधर नोट की एडिशन हो जाएगी बस, बाकी वर्ब उसी तरह, बाकी ऑब्जेक्ट उसी तरह। होपफुली आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। हम इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी पहले मैं फिर से एक बार आपको ये रिपीट कर देता हूँ, मैं इसीलिए इस पर कॉन्सेंट्रेट दे रहा हूँ, फोकस दे रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ बार बार कि ये चीज़ अगर आपको आ गई तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। आप इसको चाहें तो नोट कर लें किसी जगह पे, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसको जब हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो डू नॉट ऐड हो जाना है, या कुछ भी कैन नोट हो सकता है, या कुछ भी। इधर मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, ठीक है। अब इसको हमने सिंपल इंटेरोगेटिव की तरफ लेके जाना है, तो जो इसके साथ, जो नोट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, बस नोट खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिंपल इंटेरोगेटिव में तो हमें पता है नोट का जिक्र ही नहीं है। फिर इसको ले जाते हैं कंपाउंड इंटेरोगेटिव की तरफ। कंपाउंड इंटेरोगेटिव जब हमने करना है तो WH वर्ड शुरू में आ जाना है, बाकी उसको सिंपल उसी तरह ही सिंपल इंटेरोगेटिव की तरह ही डील करना है, ठीक है। आगे सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव, जब हमने इसको डील करना है तो हमने सिंपल इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर को देखना है, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट ऐड कर देना है बस। आगे कंपाउंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव की तरफ चलते हैं। जब हमने कंपाउंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव को डील करना है तो इसमें भी कंपाउंड इंटेरोगेटिव को देखना है, उसके बाद भी सब्जेक्ट के बाद इधर भी नोट ऐड कर देना है। स्टूडेंट्स, हम इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ये एक एग्जाम्पल मैं लेके चलूँगा, साथ के आपके स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। आपने इन स्ट्रक्चर से इनको कॉपी करना है कि ये चीज़ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट उसी तरह ही है जैसे उस स्ट्रक्चर में है, ठीक है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये एक जुमला है, आई प्ले क्रिकेट, पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस में हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, ये देखें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीनों चीज़ें हैं। अब आगे चलते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में हम क्या करते हैं, डू नॉट की एडिशन करते हैं, ऐसे ही है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। स्ट्रक्चर देखी जाए साथ साथ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आगे हम अब इससे कन्वर्ट करेंगे सिंपल इंटेरोगेटिव। सिंपल इंटेरोगेटिव कैसे करेंगे, नोट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाएगा और नोट खत्म हो जाएगा, डू आई प्ले क्रिकेट, सात सवालिया निशान आ जाएगा, ठीक है। अब आगे इससे कन्वर्ट करते हैं हम कंपाउंड इंटेरोगेटिव की तरफ, कि वो कहाँ क्रिकेट खेलता है। अब WH वर्ड शुरू में आ जाएगा, बाकी देखें हमने डू आई प्ले क्रिकेट उसी तरह उसको सिंपल इंटेरोगेटिव की तरह डील किया, ठीक है। आगे अब हम देखते हैं सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव।
सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या होता है कि हमने सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस देखना है, उसमें सिर्फ नोट ऐड कर देना है, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब इधर देखें, सिंपल इंटरोगेटिव में डू आई प्ले क्रिकेट था, इसमें आ जाएगा डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। आगे कंपाउंड नेगेटिव इंटरोगेटिव, वेयर उसी तरह आ जाएगा, हमने इसमें भी नेगेटिव जो है ना नोट वो एडिशन करना है। कैसे, ये देखें, आई के बाद हमने नोट लगा दिया बस, वेयर डू आई प्ले क्रिकेट, इधर ये जुमला है, इधर आ जाएगा वेयर डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। होपफुली आपको ये मेरी एग्जांपल समझ आ चुकी होगी। स्टूडेंट्स, इसको आपने करना क्या है, कोई भी एक जुमला लेना है, ठीक है, अपने सामने स्ट्रक्चर रखना है या याद कर लेना है, उसको इस तरह तमाम में 6 की 6 टाइप्स में उसको कन्वर्ट करना है। 1 2 3 बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। अब वीडियो में मैं आप बार बार इसकी प्रैक्टिस तो नहीं करवा सकता, सिर्फ समझा सकता हूँ, तो प्रैक्टिस आपने करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उधर इसको डील करूँगा। उसका कोई भी अगर मुझे सजेशन देनी है तो दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर कोशिश करूँगा कि रिप्लाई करूँ या कोई वीडियो अपलोड करूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में।